जी अस्सलाम वालेकुम viewers. My name is Rahman Dugar and you are watching my YouTube channel Struggle to Success. So let's start from our today topic. उससे पहले जो लास्ट टॉपिक था उसको हम लोग थोड़ा प्रीव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। बेसिकली इस वीडियो और इस वीडियो सीरीज का मकसद ये है कि हम लोग उन लोगों को एम्पावर करना चाह रहे हैं जो अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, इवन के जो जॉब भी कर रहे हैं। तो इसमें प्रायर एक्सपीरियंस ज़रूरी है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च करने से पहले। वो मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता चुका हूँ। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर प्रीवियस टॉपिक। उसमें हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव कवर किए थे उसमें हम लोगों ने फिजिबिलिटी एनालिसिस की इम्पोर्टेंस क्यों है इसको डिस्कस किया था, और इसकी फिजिबिलिटी के इंटरप्रेन्योरल वेंचर कौन कौन से हैं इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, और फिजिबिलिटी एनालिसिस बिजनेस के लिए प्रपोज कंसिडर कौन कौन सी चीजें हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसकी कंसेप्ट स्टेटमेंट जो है लास्ट टाइम हम लोगों ने वो डिस्कस की थी। आज की जो वीडियो है या जो आज का टॉपिक है वो है इंटेंशन सर्वे। उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट फर्दर जो चीज़ें हैं उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जो आप लोगों ने अपने कीप इन माइंड रखने हैं कि जब भी आपका बिजनेस स्टार्ट करने जाए तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। इवन वो कोई भी सर्विस है या कोई भी प्रोडक्ट है, वो नेशनली करें या इंटरनेशनली करें, तो ये मेथड आप अगर अपने आप पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो होपफुली यू विल बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर फॉर द अपकमिंग टाइम, राइट। तो लास्ट में व्हाट इज फिजिबिलिटी एनालिसिस, इसको हम लोगों ने किया था कि फिजिबिलिटी एनालिसिस करने के लिए कौन कौन सी मतलब डिफिकल्टीज आ सकती हैं, कौन कौन से आपने लाइक आप शॉर्ट टर्म करने जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म करने जा रहे हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करें तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करें, राइट। और इसमें हम लोगों ने लास्ट में फिजिबिलिटी कंडक्ट कैसे करनी है उसको भी डिस्क्राइब किया था। और फिजिबिलिटी एनालिसिस जब आप करने जाएं तो उसकी टाइमिंग बड़ी क्रूशियल है। आपने जो टाइमिंग है उसको कीप इन माइंड रखना है कि बिफोर यू आर गोइंग टू लॉन्च योर प्रोडक्ट तो ये सारी चीजें आप अवेलुएट कर चुके हों। तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, और बिजनेस मॉडल मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया था। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उनके लिए बेसिकली ये प्रीव्यू है। बिजनेस आइडिया आ गया आपको, आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज डिसाइड करनी है, उसके बाद आपने अपना टाइम देखना है, रिसोर्सेज देखने हैं, और प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी देखनी है, इंडस्ट्री को देखना है आपने, ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी बनानी है, और फाइनेंशियल आप कितना स्ट्रांग है और आप किस लेवल पे जाके अपना बिजनेस या प्रोडक्ट सर्विसेज देने जा रहे हैं, वो सारी चीजें कीप इन माइंड आपके होनी चाहिए। ये सारा मॉडल आपकी विंडो पे शो हो रहा होगा, तो इसको आपने कीप इन माइंड रखना है। और इसकी फॉर्म्स कौन कौन से हैं, इसमें हम लोग प्रोडक्ट सर्विसेज की फिजिबिलिटी हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी क्या है, इंडस्ट्री टारगेट मार्केटिंग कौन सी फिजिबिलिटी है, और उसके बाद फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो फिजिबिलिटी है लास्ट हम लोगों ने वो डिस्कस की थी, और उसके जो मेन कंपोनेंट है उसको हम लोग एक दफा दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। प्रोडक्ट सर्विसेज डिजायरेबिलिटी, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, और प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको हम लोग कैसे एवेल्युएट करेंगे इसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो प्रोडक्ट की जो डिजायरेबिलिटी है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने कीप इन माइंड रखने हैं कि बिफोर यू आर गोइंग टू लॉन्च योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से जरूर करिए कि कौन कौन सी चीजें हैं वो सेंस बन रही है उस प्रोडक्ट की, वो रिस्पॉन्सिबल है कंज्यूमर। ये सारे क्वेश्चंस आपने अपने आप से करने हैं before you are going to launch your। so let's start from our today topic is जो कि second video series है feasibility analysis के हवाले से। तो इसमें हम लोग आज जो डिमांड है कंज्यूमर की उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिमांड में सबसे पहले देयर आर टू स्टेप्स टू असेसिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसमें एडमिनिस्ट्रेटर एंड बाइंग इंटेंशन सर्वे, आपने अपनी प्रोडक्ट का सर्वे करवाना है। वो डिफरेंट उसकी मेथड्स हैं, कैसे आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में वो भी बता देता हूँ। और उसमें लाइब्रेरी को भी यूज कर सकते हैं, इंटरनेट थ्रू इंटरनेट बहुत सारे मीडियम्स हैं सोशल मीडिया के जिनके थ्रू आप लोगों से अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिगार्डिंग लोगों से फीडबैक कलेक्ट करके तो आप अपनी प्रोडक्ट को स्मूथली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। एक्सक्यूज मी, सॉरी। बाइंग अटेंशन सर्वे क्या है, बेसिकली इट्स एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू कस्टमर इंटरेस्ट इन अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज।
आपने कस्टमर की इंटेंशन देखनी है कि आया कि वो आपकी प्रोडक्ट को लेके वो एक्साइटेड है, वो परचेज भी करना चाह रहा है और उसकी वो ज़रूरत है इन फ्यूचर या प्रेजेंटली, वो उस चीज़ को कंसिडर कर रहा है। तो इसमें डिफरेंट मेथड जो मैंने जैसे आपको पहले बताया, आपने वो डिफरेंट मेथड्स को कीप इन माइंड रखना है। और इसको मैं थोड़ा और भी डिस्क्राइब कर देता हूँ नेक्स्ट जाके। सर्वे में जो आपने क्वेश्चन बनाने हैं वो आपने, ये मैं जनरल सर्वे आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ, आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपना क्वेश्चन जो है वो आपने तैयार करना है। उसमें व्हाट यू थिंक अबाउट आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, टेल अस। आप किसी भी चैनल को यूज करें, लाइक वो स्टोर एक्टिवेशन हो सकती है, वहां पे आप सर्वे करवा सकते हैं, डोर टू डोर जा सकते हैं, डीडीएस जिसको बोलते हैं। और डिफरेंट और मेथड्स हैं, आप बाजार में जाके जहाँ पे जो रशी एरिया है वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को एवेल्युएट करने की कोशिश करें या लोगों से फीडबैक लें। तो आप लोगों से ये पूछें कि आप इसको परचेज करेंगे, प्रोबेबली बाय करेंगे या माइट और माइट नॉट भी बाय करेंगे। ये क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, ये बेसिकली जनरल क्वेश्चन है। तो आप इसको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे कि मेरी ये प्रोडक्ट है, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं अपने कस्टमर से, अपना कस्टमर तो नहीं, आप जनरल सर्वे उसमें लेंगे, डिफरेंट लोगों से उनकी ओपिनियंस लेंगे। लाइक उसमें आपने बहुत सारी चीजें कीप इन माइंड रखनी है। आपकी जो प्रोडक्ट है वो कौन से एज ग्रुप के लिए है, आपने उसी एज ग्रुप को जो आपकी ऑडियंस बन रही है उन्हीं को ही टारगेट करना है। इररेलेवेंट लोगों से उसके फीडबैक लेने की कोशिश ना कीजिएगा। तो ये मेरी सजेशन है आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट, इंटरनेट के थ्रू, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, देर आर सो मैनी मीडियम यू कैन यूज। आप फेसबुक पे लोगों से फीडबैक ले सकते हैं, इंस्टा से ले सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप ले सकते हैं, आप एसएमएस मार्केटिंग का चैनल यूज कर सकते हैं। तो उसमें आपको अपनी प्रोडक्ट की पोटेंशियल का, उसकी प्राइसिंग का, आपके जो कंपटीटर हैं वो कहाँ पे खड़े हैं, उनकी क्वालिटी को, उनकी अवेलेबिलिटी को डिफरेंट मेथड से आप एवेल्युएट कर रहे होंगे, राइट। तो आस्क पीपल व्हाट दे थिंक अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जैसे मैं ये पहले डिस्क्राइब आप लोगों को कर चुका हूँ। इफ योर आइडिया इज टू सेल एजुकेशनल आइटम, फॉर द जस्ट सेक ऑफ एग्जांपल, कि मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई एजुकेशनल आपने कोई चीज प्रोडक्ट बना ली है या कोई सर्विसेज बना ली है, तो उसको वॉलंटियरली लोगों से उसके फीडबैक लें, राइट। मोस्ट इफेक्टिव थिंग क्या एन एंटरप्रेन्योर कैन डू द कंडक्ट एट थ्रू प्रोडक्ट सर्विसेज फिजिबिलिटी एनालिसिस इज टू हिट द बाजार। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप बाजारों में जाए, पोटेंशियल कस्टमर जो हैं उनको टच करें, उनसे अपनी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उनको एक्सपीरियंस करवाएं, उनको एफओसी दें, उनको टेस्ट करवाएं। तो आपको आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी एवेल्युएशन करने में आसानी हो जाएगी और आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इस चीज में लोगों के फीडबैक से कि इसमें कौन सी चीज और आपने इंक्रीज करनी है, इसकी प्राइस को आपने कैसे देखना है, ब्रांडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक्सपेक्ट है, और इसके बाद अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर इज एडमिनिस्ट्रेटिंग अ सर्वे अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट, जो मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, राइट। तो इंडस्ट्री, जो भी आप प्रोडक्ट आपकी सर्विसेज है उस इंडस्ट्री को भी एवेल्युएट करें, उसकी भी एक फिजिबिलिटी एनालिसिस उसका कर लें। उसका पर्पस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्यों ये सारी चीजें करनी चाहिए। An industry is a group of firms producing a similar product or services. A firm targeted market is the limited portion of an industry its plan to go after. तो जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज लेके जा रहे हैं इन अ बिगर मार्केट, तो यू हैव टू नो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू लॉन्च इन दिस मार्केट, और उसमें आपका मार्केट कैप्चर करने का पोर्शन कितना है, उसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपने कीप इन माइंड रखनी। कंपोनेंट ऑफ एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में जो अट्रैक्टिवनेस है वो आपने देखनी है, टारगेट मार्केट अट्रैक्टिवनेस, और फिर उसको टारगेट आपने कैसे करना है ये भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडस्ट्री वेरीज इन टर्म्स ऑफ देयर overall attractiveness. In general, the most attractive industry have the characteristic depicted on the next slide, वो मैं आपको बता देता हूँ। Particularly important the degree to which environmental and business trends, जो भी environmental trends चल रहे हैं या business trends चल रहे हैं उस इंडस्ट्री में, उसके कौन कौन से प्रोज एंड कॉन्स हैं, कहाँ से आप बेनिफिट उठा सकते हैं, कौन से एस्पेक्ट हैं जहाँ से आपकी वो प्रोडक्ट या सर्विसेज आप लॉस कर सकते हैं या अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप उसको उस लेवल तक अप्रोच नहीं कर पा रहे। तो उसकी रीजन आपने फाइंड आउट करनी है
और उसके बाद इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। आर यू यंग, अगर कोई भी आप इंडस्ट्री को एवेल्युएट कर रहे हैं तो आप आपकी एज क्या है, व्हाट इज योर लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल क्या है, वो जो इंडस्ट्री है वो ग्रोइंग है या श्रिंक हो रही है। जैसा कि अभी डिजिटल के दौर में आके अभी आपको भी आइडिया होगा, इससे पहले रेडियो या न्यूज़पेपर पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन और डाटा शेयरिंग हो रही होती थी, लोगों को वहां से आइडिया हो रहा होता था। तो अब आप लोग जानते हैं कि डिजिटल के आने के बाद आपके स्मार्टफोन पे आपको विद इन अ सेकंड आपको पता चल जाता है कि नेशनली या इंटरनेशनली कौन कौन सी मसले मसाइल हो रहे हैं, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, किस प्रोडक्ट ने कहाँ पे जाके लॉन्चिंग कर दी है। तो वो सारे चीजें आपको थ्रू डिजिटल, जो कि फास्ट मीडियम बन चुका हुआ है, वो आप तक आ रही होती हैं। और उसके बाद आर नॉट क्राउडेड के उसमें बहुत सारे लोग अब इन्वॉल्व हैं या नहीं है, पर हाई रादर देन लो ऑपरेशन मार्जिन, उसमें आपका मार्जिन क्या है, आपका ग्रोथ चांसेस क्या है, ये सारी चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। और टारगेटेड मार्केट अट्रैक्टिवनेस जो है, असेसिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ टारगेट मार्केट इज टफर देन अ इंटर इंडस्ट्री, इंटायर इंडस्ट्री में जो है हो रही होंगी। और इसमें ये नेक्स्ट भी आपको कुछ चीजें आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, तो आप इसको खुद से भी एवेल्युएट कर सकते हैं, इनके आप प्रॉपर असाइनमेंट्स बना सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन करें और अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट खुद से तैयार करने की कोशिश करें, राइट। तो अगर हम लोग डिजिटलाइजेशन की बात करें, मैं थोड़ा फोकस इस पे भी कर रहा था कि जो हम हमारी यूथ है वो ऑलमोस्ट 30 to 35 जो लोग हैं वो जॉबलेस भी बहुत ज्यादा उसकी रेशो भी है। अभी एग्जैक्ट मैं आपको वो कोट तो नहीं कर सकता, लेकिन फ्रीलांसिंग में भी बहुत ज्यादा जो इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं फॉर द फॉर्म। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको तो अभी हम लोग नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे। और जो रेमिटेंस आ रहा है बाहर से, जो हम लोग थ्रू फ्रीलांसिंग या आप बोलें कि थ्रू आईटी हम लोग अपनी सर्विसेज जो फॉरेन क्लाइंट है उनको सेल करके हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हुए हैं। तो बेसिकली अगर मैं फ्रीलांसिंग को डिस्कस करूं, क्योंकि बहुत ज्यादा पाकिस्तान में लोग उस हिसाब से अपने बिजनेस को स्टार्टअप नहीं कर रहे, उस तरीके से इनिशिएटिव नहीं ले रहे। इंडिविजुअली लेवल पे बहुत ज्यादा लोग अपना काम कर रहे हैं और वो अपना पार्ट भी प्ले कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, उसको बूस्ट भी कर रहे हैं। और इंडिविजुअली भी उसके लाइक रिजल्ट्स, उनको अर्निंग अच्छी हो रही है। कुछ लोग हैं जो फुल टाइम इस इंडस्ट्री में अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो पार्ट टाइम इसको ज्वाइन किए हुए हैं। तो जो भी आपकी एक्सपर्टीज हैं, जो आपके स्किल्स हैं, वो आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके उनको सेल आउट करें, लोगों को सर्विसेज दें, अपना इंटरनेशनल क्लाइंट्स को बढ़ाएं, अपना अपनी वेबसाइट बनाएं, उस पर आप अपना एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशन, उसकी हेडिंग्स दें, तो इंटरनेशनली जाके भी आप अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक ग्राफ शो हो रहा होगा। बेसिकली एज अ फ्रीलांसर पाकिस्तान एट दैट मोमेंट पाकिस्तान चौथे नंबर पे रैंक कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। सबसे पहले ये आपको 78% से यूएसए नजर आ रहा होगा, सेकंड नंबर पे यूके है जो 59 नंबर की मार्केट कैप्चर उसने की हुई है, और ब्राजील ऐसे ही है, और फोर्थ वन इज 47। थोड़ा मार्जिन है हमारा 1% के ऑलमोस्ट ब्राजील से। आप कह सकते हैं कि ये थर्ड एंड फोर्थ में थोड़ा कंपटीशन चल रहा है, तो बाकी तो हमसे काफी आगे हैं। तो फ्रीलांसिंग को आप लोग कंसिडर करें, आपके जो स्किल्स हैं, जो भी आप सर्विसेज फुल टाइम आप जॉब कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें आप अपवर्क है, फाइवर है, उस पर जाके अपनी सर्विसेज ऑफर करें, अपने अकाउंट्स बनाएं और लोगों को अगर कोई प्रोफेशनल्स हैं तो उनसे हेल्प आउट लें। अगर आपको आइडिया नहीं है कि आप अपनी सर्विसेज कैसे ऑफर कर सकते हैं, तो जो ऑलरेडी इस मार्केट के अंदर एग्जिस्ट लोग कर रहे हैं उनसे डिस्कशन करें, उनसे पूछें कि वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं या वो कौन सा तरीकाकार है जिसके थ्रू वो अपने सर्विसेज लोगों को सेल कर रहे हैं और एक हैंडसम अमाउंट वो अर्न कर रहे हैं विदाउट डूइंग एनी जॉब यू कैन से। तो उसमें वो कोई जॉब भी नहीं कर रहे, उनका कोई बॉस भी नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये जो फ्रीलांसिंग है वो लाइक वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, इन अ सेंस कि उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, आपको कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं है, उसमें कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है, डेज ऑब्वियसली उसमें जो भी आपका इंटरनेशनल या नेशनल क्लाइंट है जो भी वो आपको टास्क दे रहा है तो उसका टाइम फ्रेम तो ऑब्वियसली वो फिक्स होगा।
लेकिन उसमें ये नहीं है कि वो कहे कि जी आप मुझे 4 घंटे में दे दे, 5 घंटे में दे दे। आपने जो डेज डिसाइड कर लिए हैं उन डेज में आपने वो अपना टास्क कंप्लीट करके उसको देना है।